हेलो 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 स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का राधिका दो क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, फैसिलिटी डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ऑस्मोसिस हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आज हम लेकर आ गए हैं ऑस्मोसिस का टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कह चुकी, बायो में रट्टा नहीं लगाना है किसी को भी, बायो में किसी को भी रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को। अब चलते हैं हमारे टॉपिक ऑस्मोसिस की तरफ। डिफ्यूजन क्या होता था मैंने आपको बता दिया था। एग्जांपल देख, जैसे मम्मी आपकी किचन में खाना बना रही है तो क्या हो जाएगा, आपको खुशबू दूर से आ जाएगी। तो क्या थे, जो पार्टिकल्स है डिफ्यूजन के, वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। जो गैसेस के पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो आपको क्या हुई, उसकी स्मेल आ गई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। डिफ्यूजन आपको आई होप क्लियर हो गया उस नेक्स्ट वीडियो में। इसको नहीं हुआ एक बार वो फिर से जाके देख लेना। ठीक है, ऑस्मोसिस। अब चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द spontaneous movement of solvent or water molecule for the area of lower concentration to an area of higher concentration through a selectively permeable membrane. selectively permeable membrane. देखो सबसे पहली बात तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं? सोल्यूट और सोलवेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ोगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बात। ठीक है, तो सोल्यूट क्या होता है? जैसे कि मान लो सबसे पहले बात कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो क्या है, वाटर है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। इसको क्या बोलेंगे हम? सोलवेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? सोलवेंट बोलेंगे। और इसके अब हमें इसके अंदर क्या बोलेंगे? चीनी। क्या करनी, डिसोल्व करना है, चीनी डिसोल्व करनी है। ये किस चीज के पार्टिकल डाल दिए मैंने? शुगर के पार्टिकल डाल दिए। ये किसके पार्टिकल डाल दिए मैंने? शुगर के पार्टिकल डाल दिए। तो ये क्या हुआ? सोल्यूट हुआ। ये क्या हुआ? सोल्यूट हुआ। ठीक है, जो चीज पानी के अंदर घुल रही होती है उसको क्या कहेंगे? सोल्यूट। और जो चीज अपने अंदर किसी चीज को घोल रही है उसको क्या होगा? सोलवेंट। देख लो, सोलवेंट क्या होता है? जो चीज सोलवेंट के अंदर घुल रही होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है। जो चीज मतलब कि पानी क्या है यहाँ पे, पानी के अंदर क्या डिसोल्व हो रही है? शुगर डिसोल्व हो रही है। तो पानी यहाँ पे क्या है? सोलवेंट है। ठीक है, और शुगर यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है। बात समझ में आ गई सभी को? सोल्यूट सोलवेंट सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, सोल्यूट सोलवेंट सभी को समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कि सारी चीज पहले अच्छे से घुल जाए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? अब पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द, ये उसी का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटी डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा था हमने। ठीक है, ये उसी का सेकंड पार्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट और वाटर, सॉल्वेंट और वाटर। मैंने बताया था आपको सॉल्वेंट क्या होता है, मतलब कि किसी चीज में जो चीज घुल रही है, किसी मतलब जो चीज घुल रही है किसी चीज के अंदर, उसी को क्या कहेंगे हम? सॉल्वेंट कहेंगे या फिर वाटर। मान लो यही बात है यहाँ पे। ऑस्मोसिस क्या करता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है? क्या होती है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है पानी या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू में? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent or water molecule from the area of lower concentration to an area of higher concentration through a selectively permeable membrane। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती है? सॉल्वेंट या फिर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होती है? मूवमेंट होती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? इसके दो पार्ट होते हैं, एंडोस्मोसिस और एक एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब एंट्री करना, मतलब एंटर करना। ठीक है, एक्सोस्मोसिस मतलब एग्जिट करना, बाहर आना। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या है? ये वाटर और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की एक मूवमेंट है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है,
इट कुड बी एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के दो पार्ट है, एंडोस्मोसिस और एक एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस सेल के अंदर एंटर करना, एक्सोस्मोसिस एग्जिट करना, ठीक है। तो इसमें एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या होगा, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिख लो सभी एक बार, इसको लिख लेना, सभी नोट कर लो इसे। ओस्मोसिस जल्दी नोट करो सभी, फिर एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस पढ़ेंगे। ओस्मोसिस के दो पार्ट, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडो मतलब एंट्री इन सेल, एंडोस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। क्या कह रहा है कि सेल के अंदर जो वाटर होता है उसको एंटर करने को क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आई सभी को? जब वाटर के मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस को बोलते हैं एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। जब वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं सेल के अंदर से, निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। और जब सेल के अंदर पानी एंटर करेगा, सॉल्वेंट एंटर करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, कभी किशमिश को पानी के अंदर भिगो के रखा है, किशमिश को पानी के अंदर भिगो के रखा किसी ने भी, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये इसमें हमने डाल दी किशमिश, क्या है ये, किशमिश है, क्या ये किशमिश डाल दी इसके अंदर हमने, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? किशमिश डाल दी हमने इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आधे घंटे के लिए इसको पानी के अंदर छोड़ देंगे किशमिश को, तो क्या होगा, ये जो किशमिश होंगे क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, इनके अंदर क्या होगा, पानी भर जाएगा, तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा इनके अंदर, क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा इनके अंदर। कभी करके देख लेना, कुछ किशमिश ले आना और उनको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के छोड़ देना। मान लो रात में सो रहे हो, रात को भिगो के छोड़ देना, सुबह उठ के देखना वो बिल्कुल स्वोलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, पानी के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे जो किशमिश के जो सेल हैं उनके अंदर। बात समझ में आई सभी को? एंडोस्मोसिस हो गया ये, एंडोस्मोसिस, ये क्या हो गया, एंडोस्मोसिस हो गया। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। एक्सोस्मोसिस देखते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर लिया हमने, इसके अंदर क्या किया हमने, किशमिश डाल दी, बाजार से किशमिश लेके आए, या फिर जो किशमिश फूल गई थी उनको क्या कर दिया हमने, इस कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। इस कंटेनर में डालने के बाद हमने क्या कर दिया, इनको धूप में रख दिया, सुबह धूप में रखा और शाम को देखो तो क्या हुआ, श्रिंक कर गया पानी क्या हो गया, श्रिंक हो गया, पानी क्या हो गया, उड़ गया, एक्सोस्मोसिस हो गया, वहां पे क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस हो गया। क्या करना आपको, पहले तो आपको क्या करना है, कंटेनर लेना, उसके अंदर पानी डाल देना, उसके अंदर फिर क्या करना आपको, किशमिश होती है ना वो डाल देनी, तो क्या हो जाएगा, किशमिश आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। और फिर क्या करना आपको, उन्हीं जो आपकी जो किशमिश थी वो फूल गई थी, उनको क्या करना आपको, धूप में रख देना है कंटेनर में डाल के, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा, वहां पे जो पानी के जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हो जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे सेल से, ठीक है। क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे सेल से, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस बोलेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? ओस्मोसिस का प्रोसेस सभी को समझ में आ गया। ओस्मोसिस के कौन कौन से टाइप थे, 2 टाइप थे, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एंटर इन सेल, एक्सोस्मोसिस एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? आज आप सभी को ओस्मोसिस का टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा रट्टा मत मारना, किसी भी चीज का रट्टा मत मारना, ठीक है। सभी डेफिनेशन को नोट कर लेना, अच्छे से याद करना सभी को, ठीक है। तो आज आप सभी को ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।